हेलो स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे वर्टिब्री के बारे में। टोटल बॉडी के अंदर 26 वर्टिब्री होती है जो मिलकर के बनाती है वर्टिबल कॉलम। उसमें से 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, 12 थोरेसिक वर्टिब्री, 5 लंबर वर्टिब्री, 5 सैक्रम होती है जो फ्यूज़ करके एक सिंगल सैक्रम बोन बनती है, और 4 कॉकेक्स होती है जो मिलकर के एक सिंगल कॉकेक्स बोन बनती है। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ टिपिकल जो वर्टिब्री है उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उनके फीचर्स के बारे में, बेसिकली पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट्स की बात करते हैं। तो पार्ट्स के अंदर इसमें सबसे बॉडी होता है। यहाँ पे बॉडी कनेक्टेड बाय सिलेंड्रिकल पेडिकल्स। यहाँ पे जो ये दोनों कनेक्टेड होते हैं वो पेडिकल्स होते हैं। पेडिकल्स जो होते हैं वो लास्ट पीछे कनेक्टेड होते हैं बाय द लेमाइना। दीज आर द लेमाइना। पेडिकल्स और लेमाइना ट्रांसफरली प्रोजेक्शंस देते हैं, ये बनाते हैं ट्रांसफर प्रोसेस। सिमिलरली पेडिकल्स और लेमाइना सुपीरियर प्रोजेक्शंस देते हैं, वो जो बनाते हैं सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स। सिमिलरली पेडिकल्स और लेमाइना इंफीरियरली प्रोजेक्शंस देते हैं जो बनाते हैं इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। एंड अगेन द बोथ साइड लेमाइना मिड लाइन के अंदर मिलते हैं एंड दे फॉर्म द स्पाइनस प्रोसेस। सो बेसिकली वी हैव द बॉडी, द पेडिकल्स, lamina, spinous process, transfer process, and in between we have this vertebral canal। ठीक है, अब हम बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी की। सो बॉडी जो होती है वो एंटीरियरली लाइज करती है। ये साइड टू साइड राउंडेड होगी, साइड टू साइड राउंडेड होगी। वेयरएज सो ऊपर से नीचे की तरफ हम देखेंगे तो इट इज़ फ्लैटेंड। ठीक है, जो कि ऊपर आर्टिकुलेट करती है एडजॉइंग वर्टिब्री के साथ में। जब हम पेडिकल्स की बात करते हैं तो हमारे पास 2 पेडिकल्स होते हैं, राइट और लेफ्ट पेडिकल्स। ये बिल्कुल शॉर्ट होते हैं, राउंडेड बार्स हैं जो कि प्रोजेक्ट करते हैं हर वर्टिब्री, टिपिकल वर्टिब्री के अंदर पोस्टीरियरली और समवॉट लेटरली। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि ये बॉडी है, इसके पोस्टीरियरली लाइज करते हैं पेडिकल्स। नाउ कम्स टू द लेमाइना। व्हाट इज़ लेमाइना? जो पेडिकल्स होते हैं, ये दोनों पेडिकल्स हैं, ये कंटिन्यू करते हैं पोस्टीरियरली लेमाइना के साथ में। तो लेमाइना क्या है? बेसिकली एक थिन प्लेट ऑफ बोन है, उसको बोलते हैं लेमाइना। दोनों साइड की जो लेमाइना है वो मिड लाइन के अंदर फ्यूज होती है और बनाती है दिस स्पाइन। ठीक है, अब हम देखेंगे वर्टिबल फोरामिना। अब ये जो इसके बीच में जो फोरामिना बन जाता है उसको बोलते हैं वर्टिबल फोरामिना। वर्टिबल फोरामिना एंटीरियरली बाउंडेड होता है बाय द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी। On either side we have the pedicles, whereas on posteriorly by the lamina। तो ये जो बीच में फोरामिना बनता है लार्ज, इसको बोलते हैं वर्टिबल फोरामिना। जो जितनी भी वर्टिब्री होंगी एक दूसरे के साथ जुड़ती है तो उनके सबके ये वर्टिबल फोरामिना जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस वर्टिबल कॉलम का बनाते हैं, वर्टिबल कैनाल का, इसमें से ट्रांसमिट करती है स्पाइनल कॉर्ड। नाउ कम्स टू द स्पाइनस प्रोसेस। ये वाला हो गया आपके स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस क्या होगा? जो लेमाइना है वो पासेस करते हैं बैकवर्ड और फ्यूज करके स्पाइन बनाते हैं और उसको बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। सिमिलरली जो पेडिकल्स और लेमाइना है वो ट्रांसफरली प्रोजेक्शंस देते हैं, ये बनाते हैं आपके ट्रांसफर प्रोसेस। ठीक है, तो जो ट्रांसफर प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस ये एक लीवर की तरह काम करते हैं, क्योंकि जो मसल्स इन पे अटैच होती है और वर्टिबल कॉलम पे अटैच होती है, तो ये लीवर की तरह काम करते हैं दोनों प्रोसेसेस। Which process? Transfer process. Similarly, spinal process. Now comes to the articular processes. There are the 2 type of articular process. जो एक ऊपर की तरफ होगा सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, नीचे की तरफ होगा इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। कैसे बनते हैं? अगेन द पेडिकल और लेमाइना का जो सुपीरियर प्रोजेक्शन होता है वो बनाता है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। पेडिकल्स लेमाइना का इंफीरियर प्रोजेक्शन होते हैं वो बनाते हैं आपके इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। अब ये जो वर्टिब्री होती है ये 3 तरह के जॉइंट बनाती है। एक तो इसके साथ में एडजॉइंग वर्टिब्री इसके ऊपर अटैच होगा या नीचे, तो वो बनाएगी इंटर वर्टिब्रल जो जॉइंट। ठीक है, जो बॉडी के बीच में बनता है। 2 जॉइंट्स और बनते हैं जो बनते हैं आर्टिकुलर फैसेट के बीच में, राइट और लेफ्ट आर्टिकुलर फैसेट के बीच में। ये वाला जॉइंट बनता है जो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, जो फैसेट के बीच में बनता है वो बनेगा साइनोवियल काइंड ऑफ द जॉइंट। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
वर्टिबल नोच कैसे बनती है। तो यहाँ पे हमारे पास में जब हम इसको लेटरल साइड से देखेंगे, एक यहाँ पे ये यू शेप स्ट्रक्चर बन रही है, ये बोलेंगे सुपीरियर वर्टिबल नोच। यहाँ नीचे बनता है इसके डीप नोच बनती है, इसको बोलेंगे इन्फीरियर वर्टिबल नोच। तो जो इन्फीरियर वाली होगी वो लार्जर होगी, सुपीरियर वाली होगी वो स्मॉलर होगी। इन्फीरियरली बाउंडेड होगी बाय एंटीरियरली बाय द बॉडी ऑफ द वर्टिब्री एंड पोस्टीरियरली बाय द लेमाइना। ठीक है, तो अब जो एडजेसेंट वर्टिब्री इसके साथ जुड़ेगी यहाँ पे सुपीरियर और इन्फीरियर, इन्फीरियरली ये बनाती है इंटरवर्टिबल फोरामिना, जो कि पैसेज देता है आपके स्पाइनल नर्व को बाहर निकलने के लिए। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा ऊपर, यू कैन फाइंड आउट। जब हम बात करते हैं बेसिक फीचर्स के बारे में कि तीनों सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर वर्टिब्री के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस होगा, सो सबसे पहले हमारे पास है सर्वाइकल वर्टिब्री, देन लंबर वर्टिब्री और देन सर्वाइकल वर्टिब्री। तो सबसे पहले हमारे पास है सर्वाइकल वर्टिब्री, लंबर, तो सबसे पहले हमारे पास है सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री एंड द लंबर वर्टिब्री। सैक्रम हमने सेपरेट लेक्चर ले लिया है, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं? बेसिक डिफरेंस होता है ट्रांसफर प्रोसेस में। सर्वाइकल वर्टिब्री के ट्रांसफर प्रोसेस के अंदर आप देखोगे देयर इज ए फोरामिना, ठीक है। यहाँ पे फोरामिना एब्सेंट है, यहाँ पे फोरामिना एब्सेंट है। इसका थोरेसिक वर्टिब्री का जो टिपिकल फीचर होता है, इसको साइड से देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर ये मार्क्ड एरिया है, इनको बोलते हैं आर्टिकुलर फैसेट्स। तो बॉडी के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे और ट्रांसफर प्रोसेस पे आर्टिकुलर फैसेट्स होंगे जो आर्टिकुलेट करेंगे कंसर्न रिब के साथ में, जबकि इन दोनों में वो एब्सेंट होंगे। तो बेसिक टिपिकल वर्टिब्री के अंदर अगर हम डिफरेंस देखेंगे एमंग द सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर, तो सर्वाइकल में वर्टिबल फोरामिना होगा इन द ट्रांसफर प्रोसेस के बीच में, इन दोनों में एब्सेंट होगा। इसमें थोरेसिक के अंदर आर्टिकुलर फैसेट होंगे ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी, इन दोनों में एब्सेंट होंगे। और ये दोनों ही फीचर ट्रांसफर फोरामिना और फैसेट ये दोनों एब्सेंट होंगे और लंबर वर्टिब्री। तो सबसे लंबर वर्टिब्री का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा बॉडी, लार्ज बॉडी होगी एज कम्पेयर टू दीज टू, ठीक है। So that's all for the today's lecture. In the next lecture we will discuss about the typical and atypical features of all the vertebrae. Thank you.